दोस्तों आज बात करेंगे फोर्साज मार्केटिंग के बारे में जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। आज की वीडियो में जानेंगे फोर्साज मार्केटिंग के पीछे के ऐसे सच जिन्हें कोई भी नहीं बताता। अगर बताएगा तो सामने वाले की पोल खुल जाएगी, जिसकी वजह से आप अपना पैसा फोर्साज में डालने से रोक लोगे। दोस्तों फोर्साज दुनिया में बहुत बड़ा स्कैम कर रही है, लोगों को लूट रही है। इस वीडियो को मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद बनाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्साज की स्टार्टिंग की। फोर्साज की स्टार्टिंग हुई थी 31 जनवरी 2020 से, और जो उसको बनाने वाले फाउंडर है, जो आप लोगों के गुरु है फोर्साज करने वालों के, उनका नाम है लाडो। आगे का नाम भी है लेकिन मैं मिस्टर लाडो ही बताऊंगा उनका नाम, तो आप समझ जाना। दोस्तों क्या लगता है आपको, मिस्टर लाडो ने आप लोगों के लिए फोर्साज प्लान बनाया ताकि आप लोगों का भला हो सके? ये सोचते हो आप लोग? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोच रहे हो। मिस्टर लाडो ने 6 प्रोजेक्ट बनाए इसी तरह के, और सबसे मजे की बात, ये प्रोजेक्टों को अलग अलग समय पर लॉन्च किया गया है। तो बात करें उन प्रोजेक्टों का नाम क्या है। सबसे पहला है फोर्ट्रॉन। कभी सुना है आपने नाम? शायद सुना हो, नहीं सुना हो। इसके बाद में आता है सेकंड प्रोजेक्ट फोर्साज, जो कि आप लोगों के दिलों की धड़कन है। इसके बाद में फोर्साज के ही अंदर आता है फोर्साज ट्रॉन। इसके बाद में आता है फोर्साज गोल्ड, फिर आता है फोर्साज BUSD, और लास्ट में कहीं जाकर आता है मेटाफोर्स। तो इन 6 प्रोजेक्टों के जो फाउंडर है, जो मालिक है, मिस्टर लाडो है। गाइज बहुत ही दिमाग से खेला गया है ये सारा का सारा गेम। तो अपनी वीडियो की स्टार्टिंग होती है यहाँ से। दोस्तों फोर्साज में काम करते हो तो आपको डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन के बारे में तो पता होगा, और क्यों नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इसी पे काम करता है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, इतना एडवांस लोग होने के बाद भी, इतने अच्छे तरीके से आप लोग इन सिस्टमों को जानते हो, उसके बाद में भी सबसे बड़ी कमी आपने एक चीज छोड़ दी। दोस्तों फोर्साज प्लान में ज्वाइन होने वाले लोगों की संख्या है लगभग 30 लाख 8 हजार के आसपास। लेकिन उसके बावजूद भी इतने लोग, यानी अगर ये प्रोजेक्ट को जानते होंगे, समझते होंगे इस प्रोजेक्ट को, ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को जानते होंगे, तो इसका मतलब ये वो समझदार लोग होंगे, एडवांस नॉलेज होगी उनके पास, दुनिया का ज्ञान होगा, ऑनलाइन चीज़ों का ज्ञान होगा, मानते हो उस चीज़ को। लेकिन उसके बाद भी ट्विटर को क्यों नहीं जानते, फेसबुक को क्यों नहीं जानते, टेलीग्राम को क्यों नहीं जानते? 30 लाख लोगों में से मात्र और मात्र ट्विटर को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या है सिर्फ 8 हजार। टेलीग्राम को फॉलो करने वाले लोगों की संख्या लगभग 40 हजार के आसपास, 39 से 40 हजार के आसपास। इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बाद भी ट्विटर और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन चीज़ों पर भी फॉलो नहीं किया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर साफ साफ है, यहाँ पर लोगों को झूठ बोलकर फंसाया जाता है। ऐसे लोगों को फंसाया जाता है जो कि कुछ नहीं जानते। गांव के लोगों को यहाँ पर फंसाया जाता है, धोखा दिया जाता है, स्टूडेंटों को फंसाया जाता है। एक प्रैक्टिकल करके देखना, आप उन लोगों के पास पहुँच जाना, 10 लोगों के पास जो कि फोर्साज करते हैं, और उन लोगों से पूछना भैया डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन होता क्या है, तो वो लोग कुछ भी नहीं बता पाएंगे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने प्रैक्टिकल करके देखी है। ऐसे लोगों को फंसा देते हैं जो कि कुछ समझता नहीं है, सामने वाले के पास मोबाइल नहीं है, उन लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं। चलो यहाँ तक की तो बात ठीक है, लेकिन इसके आगे का गेम और भी तगड़ा है भाई। फोर्साज वाले तो बहुत ही महान है, जो कि ऐसी कंडीशन में भी जाने के बाद भी, मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है फोर्साज की, उसके बाद भी इसे छोड़ने वाले नहीं है। अंधभक्त हो रहे हैं पूरी तरह से। दोस्तों फोर्साज और मेटाफोर्स खुद ये कहती है, चीख चीख कर कहती है कि मैं एक स्कैम हूँ, मैं बहुत बड़ा स्कैम हूँ, मैं फ्रॉड हूँ। जो लोग भी फोर्सेज के साथ पैसा लगा रहे हैं वो सब स्कैम कर रहे हैं, वो सब धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो उसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग जानते हो फोर्साज की, क्या है? forsage.io। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर जाकर आप चेक करोगे तो नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल करने के बाद में आपको एड्रेस पता चलेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो उनका जो एड्रेस है, तो वहाँ पर ETH एड्रेस नाम से लिखा होगा। कुछ मत करना, उसे कॉपी करना, साइड में एक बटन आता है कॉपी करने का, उसे कॉपी करना। कॉपी करने के बाद में उस एड्रेस को आप पेस्ट करना कहाँ पर? गूगल पर जाकर टाइप करना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेक, तो BScan नाम की वेबसाइट आएगी, वहाँ पर जाकर उसे पेस्ट कर देना। नीचे लिखा आएगा, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी, नीचे लिखा आएगा इस एड्रेस को फिलीपींस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है पोंजी स्कीम घोषित करके। तो समझ रहे हो आप यहाँ पर जो मैं पहले बता रहा था, फोर्साज का जो बार बार प्लान बदला है, ETH, ट्रॉन, BUSD, वो इसी वजह से बदला था। दोस्तों जब फोर्साज स्टार्टिंग की थी, जब ETH में आई थी, इथेरियम में आई थी, तो सबसे पहले नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद में गैस फीस भी बढ़ी थी उसकी, जो इथेरियम है उसकी फ़ीस भी बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर मेन टॉपिक क्या आया था? फिलीपींस गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। अब पता नहीं कितने दिनों की मेहमान रहती या नहीं रहती, इस वजह से इन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया ताकि गवर्नमेंट की नज़र से वो हट जाए। अब यहाँ पर एक और मज़े की बात, अभी तक तो किसने बैन किया था? फिलीपींस गवर्नमेंट ने। दूसरी मज़े की बात सुनो, US गवर्नमेंट ने फोर्साज के 11 लोगों के ऊपर कार्रवाई की है 340 मिलियन $रुपए का घपला करने के लिए। फोर्साज में जो लोगों के साथ धोखा दिया है उस पैसे को लेकर
यूएस गवर्नमेंट ने भी इन पर एक्शन लिया है, कार्रवाई की है इनके ऊपर और 11 लोगों के नाम है। अब 11 लोगों के नाम है, उनका नाम मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा, लेकिन साथ में एक बंदा तो हमेशा फेमस रहेगा, वो है मिस्टर लाडो। तो मिस्टर लाडो का नाम यहाँ भी है क्योंकि फोर्साज इनकी है, सारी कंपनी इनकी है, मेटाफोर्स वगैरह सारे प्रोजेक्ट। तो आप कैलकुलेशन लगा के देखिए 340 मिलियन कितना होता है, 28 अरब 27 करोड़ 33 लाख 80,000 रुपए। अरबों में घोटाला किया है मिस्टर लाडो ने। फोर्साज के लीडर कहते हैं भाई एक चीज समझ, मिस्टर लाडो ने लोगों का भला करने के लिए इस प्रोजेक्ट को बनाया था, एक भी रुपया यहाँ से नहीं कमाते वो, उनको पैसा ही नहीं मिलता इस सिस्टम से। भाई वो पैसा मिलता है, समझे ना बात को। इस वजह से मिस्टर लाडो, आप लोग प्लान दे रहे हो, आपको नहीं पता मिस्टर लाडो क्या कर रहे हैं। देखो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आप यहाँ पर लोगों का पैसा इकट्ठा कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, दूसरों को धोखा दे रहे हो, अपने लोगों को धोखा दे रहे हो, लेकिन वो पूरी तरह से सेफ है। दोस्तों फोर्साज की इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, रियल में आप एक चीज़ को समझना, मैं जो चीज़ें बोली हैं वो फालतू में नहीं बोली, ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, इन चीज़ों का प्रूफ मेरे पास है। आप खुद इन चीज़ों को देखना, इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट को देखना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखना कि वो पोंजी स्कीम है या नहीं है। इसके बाद में आप गूगल पर जाकर फोर्साज टाइप करना, फोर्साज स्कैम टाइप करना, 340 मिलियन का स्कैम आएगा, उसमें उनका नाम आएगा, बकायदा कोर्ट के जो भी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह पास हुए हैं वो सारी चीज़ें आएंगी। मिस्टर लाडो द्वारा बनाए हुए फोर्साज और मेटाफोर्स, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट एक स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट वे है, जो कि लोगों से, आम लोगों से पैसा लूटने का नया तरीका है। एक चीज़ तो आप ये भी देखना कि आप जो भी पैसा कमाते हो फोर्साज से, लोगों को इकट्ठा करते हो, अलग अलग टीम बनाते हो, किसी को ज्वाइन करवा रहे हो कितने से, किसी को कितने से, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आप जितना भी पैसा कमाते हो, एक लेवल के बाद में आपको स्लॉट अपग्रेड करना पड़ता है। आप जितना भी कमाते हो उसका 70%, 50 से 70% आप उसे अपग्रेड करने में लगा देते हो, तो आपके हाथ में बचता क्या है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसका पैसा ही तो है, इसमें ही तो लग रहा है, लेकिन भाई इसका पैसा नहीं है, पैसा है दुनिया का, जिनको आप ज्वाइन करवा रहे हो पैसा है उसका, ना कि और किसी का। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, अपने लोगों के साथ तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, ताकि ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे स्कैमों से बच सकें। इसी के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।